तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। इंडिया का पासपोर्ट, फ़ोटो देख ही लिया होगा आपने, पासपोर्ट कमज़ोर हो गया। तो पासपोर्ट कमज़ोर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई पोलियो हो गया। बेसिकली इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंक है, वो डाउन हुई है। क्या हुई है, वो तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें, इंडियाज़ रैंकिंग इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। बेसिकली एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है हर साल। उसमें इंडिया की रैंक पिछले साल कितनी थी? 77 थी दोस्तों। अब ये बढ़ के कितनी होगी? 85 हो गई। तो रैंक के मामले में आप समझते हो, जैसे-जैसे बढ़ते हैं, वैसे उसकी वैल्यू घटती है। टॉप रैंक को नंबर 1 रैंक आती है, सेकंड रैंक उससे नीचे होता है। तो 77 इज़ गुड कंपेयर्ड टू 85। मतलब इंडिया का जो पासपोर्ट की रैंक है दोस्तों, पिछले साल 85 था, 77 था सॉरी, इस साल वो बढ़ के कितना हो गया? 85 हो गया। इसका मतलब भारत का पासपोर्ट कमज़ोर हुआ है। तो क्या कमज़ोर हुआ, तो क्या ये कोई युद्ध में लड़ाना था क्या इसको? नहीं। कमज़ोर इसको कैसे पता चलेगा? इस सब के बारे में दोस्तों हम आगे वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। अगली न्यूज़ पढ़े, व्हाई द इंडियन पासपोर्ट इज फॉलिंग इन ग्लोबल रैंकिंग। जो भारत का पासपोर्ट है, वो वैश्विक रैंकिंग में क्यों पीछे रह रहा है, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले जो आज का मुद्दा है, वो बेसिकली वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। दोस्तों, हर साल ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज होता है। बेसिकली रिलीज तो पहले हो चुका था, पर न्यूज में अभी आया। अभी न्यूज में क्यों आया? एक इंडियन का वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों। वो कहीं थाईलैंड में था, वो कंबोडिया में प्रवेश करना चाहता था। तो वहां उस पे इसको एंटर नहीं करने दिया, उसके पास सब डॉक्यूमेंट वगैरह थे। तो उसने कुछ वीडियो बनाया कि भाई भारत का डंका नहीं बज रहा, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमको वहाँ थाईलैंड से आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी एंट्री नहीं है। ये ब्ला ब्ला करके उसने वीडियो बनाया था, वो वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो वायरल होने की वजह से दोस्तों ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दोबारा चर्चा में आया। तो बेसिकली ये तो न्यूज़ पहले की, ये अक्टूबर की न्यूज़ है दोस्तों। इंडिया का जो पासपोर्ट है, न्यूज़ देखो आप, रैंक स्लिप 2025 में कितना हो गया? 85 हो गया। जबकि लास्ट ईयर कितना था? 77 था। तो रैंक में हमारी क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसकी वैल्यू में घटोतरी हुई है। ठीक है, ये बात यहाँ तक। दोस्तों, एनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? तो आपको मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँ। सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स के बारे में समझाना चाहूँ। सबसे पहले एक शब्द होता है पासपोर्ट, दूसरा होता है वीज़ा, थर्ड टर्म होती है वीज़ा ऑन अराइवल। सबसे पहले पासपोर्ट क्या होता है? इस प्रकार से दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, राज्य सरकार से बनवाना पड़ता है। ऐसे दोस्तों, अगर कोई आदमी फॉरेन विजिट करना चाहता है, तो उसको भारत सरकार से क्या बनाना पड़ेगा? पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। भारत सरकार उसको एक डॉक्यूमेंट देगी, जिसको पासपोर्ट कहते हैं। उसके बाद ही कोई आदमी इंडियन फॉरेन कंट्री में विजिट कर सकता है। पासपोर्ट कई जगह ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस होते हैं। अब आजकल तो पोस्ट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनने लग गया। तो दोस्तों, पासपोर्ट बेसिकली इंडियन डॉक्यूमेंट होता है, जो अगर आपके पास है तो आप विदेश जाने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों, पासपोर्ट होने से कोई आदमी विदेश नहीं जा सकता। आप जिस देश में जाना चाहे, वो देश भी तो आपको बुलाना चाहता है, चाहे नहीं चाहे। मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूँ, मेरे पास पासपोर्ट बना दे भारत सरकार ने, लेकिन मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा मुँह उठा के नहीं जा सकता। उसके लिए चाहिए तो दोस्तों वीज़ा। मुझे क्या करना पड़ेगा? अमेरिका की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कितने महीने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या-क्या क्यों जाना चाह रहा हूँ, क्यों मुझे बुलाया जा रहा है, क्या बात है? ये सब बातें वहाँ बतानी पड़ेगी। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी को लगेगा कि आपकी बात जायज़ है, आपको अमेरिका में जाने देना चाहिए। तब वो एक दोस्तों एक वीज़ा इश्यू करते हैं। बेसिकली वो वीज़ा को क्या करते हैं, उस पासपोर्ट पर स्टाम्प कर देते हैं। तब आप उस देश में जा सकते हो उतना टाइम के लिए। तो उसको कहते हैं दोस्तों वीज़ा। वीज़ा फॉरेन कंट्री जारी करता है इंडियन व्यक्ति को, ताकि आप उसके देश में जा सकते हो। एक तीसरा कांसेप्ट होता है दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा में क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ इंडिया में इंडियन उसकी फॉरेन एम्बेसी में जाना पड़ेगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कई सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, इंटरव्यू होता है, कई महीने का लेंथी प्रोसेस होती है। लेकिन दोस्तों, वीज़ा ऑन अराइवल एक कांसेप्ट होता है। आप कुछ ना करो, आप यहाँ से, जैसे थाईलैंड इंडियन को क्या देता है? वीज़ा ऑन अराइवल देता है। आप कुछ नहीं करो, आप एक फ्लाइट की टिकट बुक कराओ दिल्ली से, बैंकॉक पहुँचिए। आप वहाँ बैंकॉक के जो एयरपोर्ट पे ही है, वहाँ बाहर निकलते अपना पासपोर्ट दिखाओ, आप आपको क्या करेगा? हाँ, तो वहाँ वीज़ा दे देगा। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब आप उस देश में पहुँच गए और वहाँ वीज़ा मिल जाएगा। तो एक तरह से वीज़ा ऑन अराइवल भी दोस्तों बहुत आसान है। इज़िली लगभग 100% गारंटी होती है कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 3 टर्म्स आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो बेसिकली इसके आधार पर कि देखो, हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, बेसिकली इसको रिलीज़ करता है हेनले एंड पार्टनर्स। एक फर्म का नाम याद होना चाहिए कि भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल कौन रिलीज़ करता है। तो हेनले एंड पार्टनर्स करके एक कंसल्टेंसी फर्म है लंदन बेस्ड। कहाँ की ये कंपनी है? ये कंपनी इंडियन नहीं है, ये कंपनी अमेरिकन नहीं है। ये बेसिकली लंदन बेस्ड एक कंसल्टेंसी फर्म है, कंसल्टेंसी का काम करती है। ये दोस्तों रैंक देती है पासपोर्ट का। अब कोई पासपोर्ट, जैसे सपोज़ कोई इंडियन पासपोर्ट है, तो कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है या वीज़ा ऑन अराइवल के जा सकता है। सपोज़ करो इंडिया पासपोर्ट मेरे पास है। अब मैं 100 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो पासपोर्ट मजबूत है। लेकिन कोई देश दूसरा हो सकता है, उसके देश के नागरिक को केवल 20 कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकता है, तो उसकी वैल्यू कम है। जिस देश की इज़्ज़त दोस्तों ज़्यादा होती है, जिस देश के वैल्यू के न सिटीज़न का सम्मान होता है, दूसरा देश उसको बिना वीज़ा के भी आने देता है। तो ऐसे अगर किसी पासपोर्ट पर हम कितने देशों में
विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल के जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये एनएलई पासपोर्ट इंडेक्स एक रैंक जारी करता है। इट मेजर्स, क्या करता है, मेजर्स करता है पासपोर्ट स्ट्रेंथ, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ, आपके पासपोर्ट की कितनी ताकत है। ये कैसे पता चल गई पासपोर्ट की स्ट्रेंथ? ये कोई डंबल उठाने से पता नहीं चल गई, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ पता चलती है कि आप कितने देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के जा सकते हो। तो इट मेजर्स पासपोर्ट स्ट्रेंथ बाय द नंबर ऑफ द डेस्टिनेशन, कितने डेस्टिनेशन पे आप जो होल्डर है, पासपोर्ट होल्डर है, कैन विजिट विदाउट ए प्रायर वीजा इंक्लूडिंग वीजा ऑन अराइवल। मतलब जो पासपोर्ट होल्डर है वो कितने देशों में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के जा सकता है। जिस देश के नागरिक की इमेज अच्छी होगी दूसरा देश उसको इजीली बुलाना चाहेगा। अब अफगानिस्तान से कोई जाना चाहेगा स्विट्जरलैंड तो उसको कम प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन सिंगापुर से कोई स्विट्जरलैंड जाना चाहेगा तो उसको इजीली मिल जाएगा। तो ये मैटर करता है, इससे आपके पासपोर्ट की ताकत पता चलती। अब ये डेटा कहाँ से आएगा भाई, कौन से देश में वीजा ऑन अराइवल है नहीं है? तो दोस्तों एक संस्था है, जिस संस्था का नाम याद होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। भाई इंडिया का एयर ट्रांसपोर्ट है, कई एयरलाइंस काम करती, दूसरे देशों में भी काम करती, तो पूरी दुनिया का एक संगठन बना लिया ये सब एयरलाइंस एयर ट्रैफिक वालों ने मिलकर, लगभग सभी देशों ने मिलकर बनाया दोस्तों। तो इन्होंने जो उसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये बेसिकली पूरी दुनिया में एयर ट्रांसपोर्ट को मैनेजमेंट करता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हवाना क्यूबा में। दोस्तों एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन हमने इसका एक कदम आगे बढ़ाया और हमने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में जाना। आपको इसके बारे में जाना नहीं जाना, केवल इसके हेडक्वार्टर पे अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको आगे से याद रखना है कि हमारा जो आईएटी है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसका हेडक्वार्टर दोस्तों क्यूबा की कैपिटल हवाना में। और यह दोस्तों डेटा देता है किसको, एनएलए एंड पार्टनर्स को, वो इस डेटा के आधार पर रैंक देता है। ठीक है बात यहाँ तक। तो दोस्तों जो लेटेस्ट में 2025 में रैंक आई उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो ये एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, इसमें 199 देशों को कवर किया गया है, 199 कंट्रीज, और उसका भी 227 डेस्टिनेशन, 199 कंट्रीज की 227 डेस्टिनेशन को इसमें शामिल किया गया। इस एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों दुनिया में नंबर 1 आया कौन, सिंगापुर। सिंगापुर, अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप इन 227 लोकेशन में से 195 में क्या कर सकते हो, वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हो। मतलब पूरी दुनिया में अगर 227 लोकेशन है तो अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 195 लोकेशन में बिना वीजा के ऐसे ही जा सकते हो। सेकंड नंबर पर दोस्तों है जापान, और इंडिया के देंगे 85, कितने देंगे 85, लास्ट ईयर कितने थे 77 थी, 85 है। इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो आप 57 कंट्रीज में, कितना, सिंगापुर का आदमी कितना देशों में जा सकता है विदाउट वीजा, 195 कंट्रीज में, 195 लोकेशन में। इंडिया का आदमी कितने में जा सकता है 57 वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल, 57 जो लोकेशन है वहां पर इंडियन आदमी बिना किसी वीजा के जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।